नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे। दोस्तों, कॉन्सेप्ट मस्ती के इस नए अध्याय में आप सीख रहे हैं सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आप संधि के बारे में सीख चुके हैं। हमने बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और हमने इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से आपको व्याख्या करके बताया था ग्रामेटिकल ढंग से, और अनुमान है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा प्यार भी आपका मिल रहा है। और दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे के लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराने वाले थे, जिसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराने से पहले कुछ फार्मूले बनाने पड़े हैं, जिससे आप किसी संधि के बारे में कोई भी शब्द दिया हो और पूछे कि ये किस संधि का है या इसमें कौन सी संधि है, तो आप उसको मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड की तो बात ही नहीं है, आप नैनो सेकंड में उसको पकड़ सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, जो हमने ट्रिक लिखा है यहाँ पे। आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि संधि पहचाने चुटकियों में। जी दोस्तों, संधि आप अब चुटकियों में ही पहचानेंगे, क्योंकि जो नए ट्रिक बन चुके हैं इसके माध्यम से YouTube पे पहली बार आप इतने अच्छे ट्रिक से संधि पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी संधि को पहचानने में। तो आइए हम बताते हैं। दोस्तों, जब स्वर संधि होता है तो हमें ये दिक्कत होती है कि कोई शब्द दे देता है तो हमें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा शब्द है। कभी कभी स्वर संधि में भी आधा वर्ण आते हैं, व्यंजन संधि में भी आधे वर्ण आते हैं, विसर्ग संधि में भी आधे वर्ण आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि शब्द कौन सा है। तो इसके लिए जो ट्रिक है हमने बनाया है वो है ऊ आई लव यू ए औ। ऊ आई लव यू ए औ। इसका मतलब ये हुआ कि ऊ स्वर संधि में ऊ आ ई, एक मिनट, स्वर संधि में स्वर संधि ऊ आई लव यू ए औ। तो स्वर संधि में ये पहली मात्रा ऊ होती है, दूसरी मात्रा आ होती है, तीसरी मात्रा ई होती है, और उसी में चौथी यू ए औ। और जी ओ का मतलब जो लव में है ओ भी ई, ओ का मतलब ओ, भी का मतलब वो, ई का मतलब ए, ओ व ए। ये जितने भी वर्ड हैं ऊ आ ई ओ व ए यू ऐ औ, ये सब स्वर संधि के मेल से बनते हैं। ये जितनी भी इसके मेल से संधियाँ बनेगी सब स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। जो ये व है, व वा वी वे करके ऐसे आता, हमने आपको बता चुका है। स्वर संधि में यू है, या ई यू करके आता है, इसी में रा री रे करके आता है। ये सब स्वर संधि में य संधि के पार्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये सब आप पढ़े हुए हैं, बस आपको इस फार्मूले को देखना है। तो इस तरह से आपका जो ये बन रहा है फार्मूला ऊ आई लव यू, इससे आप पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि में स्वर संधि है। आइए एक एग्जाम्पल से हम पहचानते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहचानने से पहले अगली इन 2 संधियों के बारे में भी जान लेते हैं। उसके बाद हमें कोई भी संधि हमारे सामने आएगी, हम आपको बताएंगे कैसे उसको करेंगे। व्यंजन संधि में दोस्तों होता क्या है कि पूरे शब्द आधे होते हैं। व्यंजन संधि में अक्सर जितने भी शब्द आते हैं व्यंजन संधि कहते हैं, उसमें कोई ना कोई शब्द आधा जरूर होता है, एक आध दो अपवाद छोड़कर। उसी में एक शब्द है कि यदि किसी शब्द में री, र और स, ये षटकोर स वाला स आ जाता है, ये वाला स आ जाता है, और उसमें तो उसके साथ न र बन जाता है। तो इस तरह से यदि किसी शब्द में री, र और षटकोर स आए और साथ ही में उसमें अड़ भी आ जाए उस शब्द में, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं रामायण, इसमें र है, यहाँ पर भी र आया है, रामायण में भी र आया है। इस तरह से यहाँ र है, यहाँ भी र आया है, यहाँ अड़ है, यहाँ अड़ा आ गया है। इस तरह से हम जान जाएंगे कि ये व्यंजन संधि हो। जब रामायण आ जाएगा या इस टाइप का और कोई चीज़ आ जाए तो आप जान जाए कि ये व्यंजन संधि, क्योंकि री, र और स के साथ अड़ जरूर आता है व्यंजन संधि में। अगर अड़ा नहीं आएगा तो व्यंजन संधि नहीं होगा, यदि अड़ा आ जाएगा तो आप जान जाएंगे कि ये व्यंजन संधि है। और बाकी तो हाफ होते ही अल्फ़ाबेट, इसको हम और अच्छे से उदाहरण से आपको बताते हैं। अब विसर्ग संधि में आइए। विसर्ग संधि में ये होता है कि ओ को छोड़ाकर
ओ भी एक मात्रा होती है विसर्ग संधि में, हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। विसर्ग संधि जो हमने अच्छे से पढ़ाया है उसमें बता चुके हैं कि ओ होता है जो किसी वर्ण के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, पांचवें वर्ण इनके अंतर्गत ओ लगता है। ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है ये व्यंजन संधि में हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। और आप देखेंगे तो एकदम छोटा सा है, क से ज्ञ तक का ज्ञान रखना चाहिए। उसके बाद वो इसी को वर्ग में बांटना है, 5-5 के वर्ग में, और उसके बाद आप जान जाएंगे। जो व्यंजन संधि वाला, अगर इसमें दिक्कत हो आपको समझने में तो आप व्यंजन संधि में से आप देख सकते हैं इसको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और इसी यानी कि 345 के साथ यर वह आ जाए, यानी कि वह 345, वह 345 यर वह 345 यरल, इस ये बन जाएगा कि वह, यहाँ देखिए इसको लिख लीजिए, वह 345 यरल। और यानी कि इन वर्णों में से वह 345 यरल में से कोई भी वर्ण आए तो उसके साथ ओ की मात्रा लगी हो तो आप जान जाएं कि विसर्ग संधि है। यानी कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण या य, र, व या ल और ह के साथ अगर ओ की मात्रा लगी हो तो विसर्ग संधि में होता है। इसको हम एग्जाम्पल से बताते हैं। उसके अलावा विसर्ग संधि में यदि किसी संधि में आधा र, आधा ये श, फिर आधा ये षटकोर स, आधा ये छोटा सा हो, इनमें से कोई एक हो तो आप जान जाएंगे कि वो विसर्ग संधि है। आइए हम एग्जाम्पल से एक ठो बताते हैं आप लोगों को। इसको ज़रा मिटा दें हम, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आप सब समझ जाएंगे। आइए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा इसके लिए कि अच्छे अच्छे उदाहरण आपको कैसे बताते हैं। उज्ज्वल लीजिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछता है। और इसका शुद्ध रूप ये होता है कि दोनों जो आधा होते हैं, यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया, ये दोनों जो उज्ज्वल में आधे होते हैं। आइए देखते हैं उज्ज्वल में कौन सी संधि, इसमें पूछा है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है। ऑप्शन में दिया है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? हमने बताया कि इसमें जिनमें हाफ होते हैं, हाफ, आधा, इसमें आधा वर्ण है तो आधा वर्ण आएगा, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। चूँकि इसमें भी आता है, स्वर संधि में भी दोस्तों आता है, लेकिन आधा वर्ण तब आएगा जब आधे वर्ण के साथ य, व, र, ल हो। य, व, र अगर जुड़ा हो तब वो स्वर संधि में आएगा, और नहीं तो अगर आधा स्वर हो, अगर आधा कोई शब्द हो तो या तो व्यंजन संधि में आएगा, नहीं तो विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में कब आएगा? जब इन चारों में से कोई एक हो। अगर यहाँ पे जो न रहकर यदि र, आधा स, फिर ये स या फिर ये स, इन तीनों स में से कोई एक होता तो ये विसर्ग संधि में आ जाता। लेकिन चूंकि इनमें से कोई नहीं है, ये अलग ही है, इसलिए ये व्यंजन संधि में आएगा। उज्ज्वल व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। आप देखिएगा, कोई भी बुक उठा कर देखिएगा, उज्ज्वल आपका व्यंजन संधि में आएगा, क्योंकि ये आधा ज है इसमें। और हमने बताया कि व्यंजन संधि में सभी कोई भी वर्ड होता है जो अगर हाफ है, आधा है, तो उसका 99% चांस है कि व्यंजन संधि में आएगा। व्यंजन संधि के 99% जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वो आधे होते हैं। उज्ज्वल एक और देखते हैं। उज्ज्वल के अलावा आपका एक है महर्षि, एक शब्द है आपका महर्षि, यहाँ लिख लेते हैं हम महर्षि। महर्षि में दोस्तों और कहीं आता है, एक स्वर संधि में भी ही एक और आता है। और आने का मतलब होता है कि और के साथ या तो आपका ये लगा होगा, या ये होगा, या ये होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा तो आप मानिए कि ये स्वर संधि है। महर्षि स्वर संधि और के अंतर्गत आ रही है, इसलिए ये महर्षि स्वर संधि हुई। जिसमें भी ये चीज़ लगा होगा, जिसमें इस प्रकार का होगा, ये होगा या फिर ये
स पे ये आधा र भी होगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा। ये सब मिलाकर आपको स्वर संधि होंगे, स्वर संधि। जिसको अगर ये और नहीं समझ में आ रहा है, वो स्वर संधि वाला पार्ट आप जब निकालेंगे तो उसमें बताया गया है कि अर का मतलब क्या है, अर कैसे परिवर्तित होता है। लेकिन अर के 3 ही ये स्टेप होते हैं। ये जो षटकोश है इस पे मात्रा रहती है, इसके साथ ऊपर र रहता है, और एक ये वाला स होता है, और एक ये वाला वर्ण होता है, र पर ऊपर की मात्रा होती है। तो आप जान जाए कि ये स्वर संधि अगर इस प्रकार की ऋषि के साथ ये स आए तो वो स्वर संधि में ही है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं आपका। निराशा। निराशा निराशा इसको ये थोड़ा गड़बड़ उदाहरण है, इसको हम ले लिए। यहाँ पे इसमें विसर्ग लगा होता है, उससे हम पहचानते हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। निधन आशा होता है, निराशा होता है। एक और लेते हैं उन्नति। एक और अच्छी सी उदाहरण है उन्नति। देखिए उन्नति। अब देखिए ये आधा न आया है। हमने बताया कि अगर स्वर संधि में आधा कोई भी वर्ण आएगा तो उसके साथ य, व और र आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो स्वर संधि की यहाँ पे जो संभावना थी वो ख़त्म हो गई। अब व्यंजन संधि में आइए। व्यंजन संधि में था कि आधा वही चीज़ होगा जो इन चारों में से हो, या तो र हो या इन तीनों स में से कोई आधा हो, तब जाकर व्यंजन संधि होगा। अब आइए यदि इन चारों में से कोई एक हो, तब कोई एक आधा वर्ण हो, तब जाकर ये विसर्ग संधि होंगे। हमने गलती से व्यंजन संधि बोल दिया, तब जाके विसर्ग संधि होंगे। और चूंकि ये न इन चारों में से कोई नहीं है, इसलिए ये विसर्ग संधि न होगी। अब बचती है व्यंजन संधि। अब हम यहाँ देखते हैं कि व्यंजन संधि के बारे में लिखा गया है कि हाफ। इसको हम मिटा दें, चूँकि थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा होगा। व्यंजन संधि में लिखा है कि आल हाफ, यानी कि कोई ना कोई वर्ण जरूर हाफ होगा। एक आध दो अपवादों को छोड़कर कोई ना कोई शब्द में का वर्ण जरूर हाफ होगा। इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि न यहाँ हाफ है, इसलिए यह व्यंजन संधि होगी। इस प्रकार के कोई भी वर्ण आए वहाँ पे आप देख लेंगे कि व्यंजन संधि वो होगी, व्यंजन संधि। अब आप पहचान गए कि नहीं कि क्या क्या अंतर होते हैं। इसी प्रकार से कैसे आप अपने से भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक और लेकर देख लिया जाए उदाहरण आपका। आइए एक तो बहुत अच्छा उदाहरण है स्वेच्छा। स्वेच्छा स्वेच्छा हमने बताया। देखिए इसमें भी आधा वो आया है, आधा श आया है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है। हमने बताया कि यदि विसर्ग संधि में अगर कोई शब्द में अगर इनमें से कोई आधा हो तो विसर्ग संधि में होता है। यहाँ पे जो स है इसमें से मिल रहा है, ये छोटे सा से मिल रहा है, इसका आधा है। ये हलंत का मतलब आधा होता है। ये जो यहाँ जो स है ये इससे मिल रहा है, यानी कि आधा स है, तो कहने का मतलब विसर्ग संधि नहीं होगा। क्योंकि एक और कंडीशन है, हमने बताया था कि अगर कोई शब्द आधा हो और उसके साथ य, व और र आए तो वह संधि आपकी स्वर संधि होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वर आधा स है, उसके साथ ये व है, ये व है, तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि ना होकर ये स्वर संधि होगा, स्वर संधि, स्वर संधि होगा। अब बहुत क्रिएटिव ढंग से आप पहचान सकते हैं दोस्तों, थोड़ा भी नहीं, बस थोड़ा सा ये नियम अप्लाई करिए। बहुत आसान नियम है, आप
तुरंत 1 मिनट में याद कर लेंगे, आप पहचान जाएंगे कौन सा शब्द क्या है। इसी प्रकार से आप उन्नति ले सकते हैं। एक और कई प्रकार, एक और शब्द ले लीजिए आप लोग, एक बहुत अच्छा शब्द है, एक है मनुकूल। ये सब किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए आपको हम इन उदाहरणों से समझा रहे हैं, नहीं तो अपने मन से भी उदाहरण लिया जा सकता है। ये होता है मनुकूल। अब मनुकूल में क्या है कि आप देख रहे हैं, हमने बताया कि यहाँ पे देखिए संधि के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था। संधि 2 शब्दों का मेल होता है और 2 वही शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है। यहाँ देखिए, यहाँ 9 पे यहाँ एक अनुकूल एक वर्ड आएगा, तो इसे अनुकूल निकल गया। यहाँ पे जो ओ की मात्रा है, हमने कहा कि विसर्ग संधि में जो ओ है, हमने कहा कि विसर्ग संधि में जो ओ है, इन 345 वर्ड में से कोई एक के साथ ओ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो विसर्ग संधि है। और ये जो न है, यह त वर्ण में आएगा, यानी कि आपके चौथे वर्ण में ये आएगा, इसलिए इस चौथे वर्ण के नियम के अनुसार यहाँ पे ओ के साथ यह न लगा हुआ है, इसलिए यह विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा 345, तो आप जो हमारा व्यंजन संधि वाला वीडियो उसमें देख लीजिएगा, उसमें हमने अच्छे तरीके से समझाया है। आइए एक और उदाहरण की तरफ चलते हैं। और से बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, आप कोई भी बुक उठाएंगे तो इन उदाहरणों से आप अच्छे से समझ लेंगे कि क्या है और क्या चीज़ है। बहुत से सारे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं, कई तो परीक्षाओं में आए हुए भी उदाहरण है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, तन्मय। तन्मय, अब देखिए इसमें आधा 9 है, इसमें 1 मिनट दोस्तों, ओके, इसमें आधा 9 है। अब हमने बताया कि यदि विसर्ग संधि हो तो इन चारों में से कोई आधा होगा, आधा र, ये तीनों श, या फिर अगर स्वर संधि में हो तो आधा जो शब्द होता है उसके साथ य व र होगा। यहाँ पे इसके साथ म है, इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ व्यंजन संधि में पूरे यहाँ पे लिखा है कि आल हाफ, यानी कि कोई भी शब्द हाफ जरूर होगा, इसलिए यहाँ पे 9 हाफ है। इन दोनों संधियों से टैली नहीं कर रहा है, इसलिए यह व्यंजन संधि होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 हाफ है, ये व्यंजन संधि। इस प्रकार के कोई भी शब्द हो जिसमें इन दोनों कंडीशन को छोड़ाकर, अगर वो शब्द हाफ हो, यानी कि इन चारों को छोड़ाकर कोई शब्द हाफ हो तो टोटली व्यंजन संधि होगी, सिवाय य व र के साथ न आए, वो व्यंजन संधि है, इसलिए तन में व्यंजन संधि है। एक और संधि आइए देखते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है ये भी, और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, फेमस उदाहरण, इत्यादि। अब देखिए दोस्तों, ये त है, त के साथ य है। हमने कहा कि यदि विसर्ग संधि होगी तो इनमें से चारों में से कोई आएगा आधा, यहाँ पे त, इनमें से कोई नहीं है। व्यंजन संधि होगी तो उनमें से कोई भी वर्ड आधा आ सकता है, तो यहाँ से व्यंजन संधि को होल्ड करके रखते हैं। अब चलते हैं स्वर संधि पे। स्वर संधि में हमने बताया कि यदि कोई शब्द आधा हो और उसके साथ य, व और र, ये तीनों आए तो जान जाओ कि वो स्वर संधि है। इसलिए यहाँ पे इत्यादि में चूँकि य के साथ ये त आया है, य के साथ ये त आया है, इसलिए ये इत्यादि स्वर संधि होगी, स्वर संधि, स्वर संधि। समझ में आ रहा है? जरूर आ रहा होगा दोस्तों कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको केवल इसको देखना है और करना है, और ये सब बहुत आसान है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। एक और अच्छा सा उदाहरण हम लें,
अगर एक और अच्छा सा उदाहरण ले लेंगे तो हाँ देखिए, निश्चल, निश्चल, थोड़ी सी लाइट भाग गई है, निश्चल। ये निश्चल जो उदाहरण है दोस्तों, ये देखिए, ये विसर्ग संधि में हमने कहा कि विसर्ग संधि तभी होंगे जब इन चारों वर्णों में से कोई एक हो। यहाँ देखिए, यहाँ जो निश्चल है इसमें ये जो बड़ा श है ये आधा है, यानी कि ऐसे है, और ये विसर्ग संधि में यहाँ से ये टैली कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे ये विसर्ग संधि है। निश्चल विसर्ग संधि है। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि बहुत आसान तरीके से हम लोग संधि पहचान रहे हैं। आप इन नियम को लगाकर बहुत अच्छे से आप और भी उदाहरण लेकर और संधि को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। थोड़ी सी चूँकि इस समय लॉकडाउन के चलते सब लोग गांव में रह रहे हैं, हम लोग भी गांव में रह रहे हैं। गांव की लाइट थोड़ी डिस्टर्बिंग चल रही है, इसलिए लाइट कट गई है और थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको, इसीलिए मैं अब इतना ही भी इसको समाप्त कर रहा हूं। और आप जब भी ये नियम अप्लाई करेंगे आप पढ़िएगा, यहाँ पे स्वर संधि होगा तो ऊ, आई लव यू, ए ओ, इनमें से कोई एक आपके वर्ड रहेगा जो, यानी कि उसमें ऊ, आई, ओ, व, ए, यू, ए, ओ, और साथ ही साथ इनमें से कोई वर्ड हो तो वो मानिए कि वो स्वर संधि है, लेकिन इनकी कंडीशन भी देखनी है आपको। ऐसी बात नहीं कि कोई भी आप मार देंगे। और साथ ही साथ स्वर संधि में भी एक हाफ आता है, आधा शब्द आते हैं, और उन आधों शब्दों के साथ कंडीशन ये रहती है कि य, व और र जरूर लगे होते हैं। यदि इन तीनों शब्दों के साथ कोई आधा, यदि इन तीनों वर्णों के साथ कोई आधा वर्ण लगा हो किसी शब्द में, तो आप एकदम आंख मूंद कर मार दीजिएगा कि स्वर संधि है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि में जो शब्द होते हैं उन शब्दों में लगभग 99% शब्दों में कोई ना कोई वर्ण आधा जरूर होता है। और ऐसे सिचुएशन में यदि कोई शब्द आपके सामने आए और कोई एक वर्ण उनमें से आधा हो या दो वर्ण भी आधे होंगे तो वो व्यंजन संधि ही होंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन है विसर्ग संधि होने की। इन विसर्ग संधि में ये है कि इन चारों वर्ण आधा र और आधा बड़ा श, आधा षटकोर श और आधा छोटा श, इनमें से चार वर्णों में से कोई एक आधा वर्ण रहेगा, तब जाकर आपका विसर्ग संधि होगा। और नहीं तो इन चारों को छोड़ाकर कोई आधा वर्ण हो किसी शब्द में तो वो व्यंजन संधि होगा। साथ ही साथ व्यंजन संधि के लिए यदि किसी शब्द में री, र और ये षटकोर से आए और उसके साथ अड़ भी आ जाए तो भी वो व्यंजन संधि में ही होता है। उसके बाद अब आइए हम विसर्ग संधि में आते हैं। विसर्ग संधि में जब हम आते हैं तो ओ की मात्रा होती है। अब ओ की मात्रा तो स्वर संधि में भी होती है, लेकिन स्वर संधि की कंडीशन अलग है। और विसर्ग संधि में जब हम आते हैं तो ओ किस पे लगा होता है, या तो तीसरे वर्ण पे लगेगा, या चौथे वर्ण पे, या पांचवें वर्ण पे, या फिर य, र, व, ल और ह में से किसी एक पे ओ का मात्रा लगा हो तो आप जान जाएं कि विसर्ग संधि, उसके अलावा और कोई संधि नहीं हो सकती। साथ ही साथ हाफ, र, श, 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 यानी कि आधा किसी भी संधि में आधा अगर र और इन तीनों स में से कोई आधा आ जाए किसी भी वर्ण में तो आप डेफिनेटली जान जाएंगे कि वो विसर्ग संधि है। साथ ही साथ य और व के साथ ये न आए। अगर आधा इनमें से कोई य और व के साथ आ जाएगा तो वो स्वर संधि में चला जाएगा। और यदि य और वो को छोड़ाकर और किसी के साथ यह आधा शब्द आ जाए चारों तो ये विसर्ग संधि में ही होगा। अगर आपको ये तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में कुछ परेशानी हो तो आप हमारे व्यंजन संधि वाला विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी परेशानी हो तो आप हम तीनों संधियों का वीडियो देख सकते हैं, उससे आप सिंपल तरीके से संधि कर सकते हैं। और तब तक लिए हमें अनुमान नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे, PDF वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका PDF का।
नेक्स्ट वीडियो PDF वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपका PDF बनेगा, जिसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे, उसको हल करके बताएंगे कौन सा संधि और कैसे ये बना है और कैसे इसका विग्रह हो रहा है, सब हम हल करके बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको पढ़े रहेंगे तभी उसको हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और दोस्तों मेरा दावा नहीं बल्कि पूरी यकीन है कि ऐसा शॉर्टकट संधि का कोई भी फार्मूला अब तक किसी ने नहीं बनाया होगा। यूट्यूब पर पहली बार आपके सामने ये कॉन्सेप्ट मस्ती लेकर आई है, इसलिए इस चैनल को बहुत से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आपको कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ कर उसमें लिख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।